जहाँ तक हिंदी फिल्मों के इतिहास का ताल्लुक़ है तो सन 1896 में हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने अपना सफ़र शुरू किया। पहले डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, फिर खामोश फिल्मों का ज़माना आया, उसके बाद आलम आरा ने हमारी हिंदी फिल्मों को ज़बान दी। जब उसे ज़बान मिल गई तो उसे दिल के जज्बात अदा करने के लिए गानों का सहारा लेना पड़ा और इस तरह हमारी फिल्मों में गानों की शुरुआत हुई। ये सफ़र आज भी जारी है। शुरू के ज़माने में फिल्मों में 18-18, 20-20 गाने हुआ करते थे। कुछ तजर्बे किए गए जिसके अंदर बग़ैर गानों के फिल्में बनाई गईं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शोहरत मिली वो गाने वाली फिल्मों को मिली, जिनमें गाने ज़्यादा होते थे। इसकी मिसाल हम फिल्म नागिन से दे सकते हैं, अनारकली से दे सकते हैं। ये तमाम बातें हमारे किताबों में बिखरी पड़ी, लेकिन उसका कलेक्शन या कंपाइलेशन बहुत कम हुआ। ये समझिए कि 7वें दशक तक ये काम हुआ है और उसके बाद इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसका बीड़ा उठाया जनाब नरेंद्र सिंह साहब ने और कोशिश की कि 8वें, 9वें और 10वें दशक की फिल्मों के गानों को, उनकी डिटेल्स को, फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है, फिल्म का डायरेक्टर कौन है, फिल्म का राइटर कौन है, गाने किसने लिखे, कौन कौन से गाने किस किस फिल्म में थे, ये सारी बातें नरेंद्र सिंह साहब ने अपना खून पसीना एक करके जमा की और आज एक किताब की शक्ल में, जिसके 3 वॉल्यूम हैं, वो मंजर आम पर आने वाली है। तो हम चाहते हैं कि हम नरेंद्र सिंह साहब से कुछ बातें करें उस किताब के सिलसिले में, उनकी उन बातों के सिलसिले में, जो कठिनाइयों के सिलसिले में जो इस किताब को तैयार करते वक्त उनको दरपेश आईं और इससे इस किताब के मंजर आम पर आने के बाद लोगों को, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को क्या क्या फ़ायदा होगा और वो किस कदर मुफीद होगी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे जनाब नरेंद्र सिंह साहब से। और हम ये बता दें कि आपकी किताब का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है म्यूज़िकल डेट विद ए डिकेट। तो ये तो हुई एक तरह की भूमिका, लेकिन अब हम असल मकसद की तरफ आते हैं और हम इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। तो नरेंद्र सिंह साहब, सबसे पहले तो आप ये फरमाएं कि इस किताब का टाइटल अपने मौजू से किस हद तक जस्टिफिकेशन रखता है? भाई, हमारे यहाँ जो हिंदी फिल्मों का साहित्य लिखा जाता है, मैंने ये देखा है कि कुछ जो खास मशहूर शख्सियत हैं, उनके ऊपर लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उन्हीं का उल्लेख हर जगह होता आता है और ऐसा लगता है कि सारा फिल्म इंडस्ट्री उन्हीं पर निर्भर कर रहा था और फिल्म इंडस्ट्री उन्हीं की बनाई हुई है। ख़ास तौर से मैंने ये भी देखा है कि कुछ एक संगीतकार, कुछ एक गीतकार और कुछ एक फिल्मकार ही लाइमलाइट में आ पाए हैं और बाकी लोग जो हैं आमतौर से गुमनामी के अंधेरों में ही खो गए हैं। तो उनके काम को जो जानते हैं वो भी अब नहीं रहे, तो उनके बारे में कौन हमें बतलाएगा? जो नई पीढ़ी आने वाली है वो उनके बारे में कैसे जानेगी? ये मेरे मन में बात हमेशा उठती रही है। दूसरी बात ये कि मैंने ये भी महसूस किया कि हम जो हिंदुस्तानी हैं वो बहुत सारे काम तो करते हैं, लेकिन आंकड़ों के संकलन के महत्व को नहीं अभी तक पहचान पाए हैं, उनको नकार बैठे हैं या उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो हम नहीं देते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि बहुत सी जो एथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो गायब हो जाती हैं, उनकी जगह कई एक कहानियाँ जन्म ले लेती हैं और जो सच्ची भी नहीं होती हैं और कुछ लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए कि मैंने ये सोचा कि इसके बारे में कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे ये एक तरतीबवार रूप से लोगों के सामने आए और ये ऑथेंटिक हो। तो ये चूँकि पहले कुछ लोगों ने इसके ऊपर काम किया है और 1980 तक के आंकड़े प्राय सभी फिल्मों के तो नहीं हैं, लेकिन काफ़ी कुछ फिल्मों के उपलब्ध हैं। तो अब 80 के बाद से जो फिल्में आ रही हैं उनका
क्या हो रहा है, कैसे क्या है, इसका कोई अभी तक मैंने प्रकाशन नहीं देखा है। काफ़ी सालों इंतज़ार करने के बाद फिर मेरे ज़हन में यह आया कि चूँकि मैं संगीत का शौक़ भी रखता हूँ, मेरे पास काफ़ी कुछ कलेक्शन भी है, सूचनाओं का भी मैं मतलब सिर्फ मैं फिल्मी गानों को ही संकलित नहीं करता था, उनके बारे में मैं और भी सारी जो जानकारियाँ थी वो भी इकट्ठा करता था और उनको नोट करता था। तो फिर मैंने सोचा कि इनको भी किताब की शक्ल दे दी जाए। तो फिर मैंने ये काम जो मेरे पास आंकड़े उपलब्ध थे उनको लेकर के और जो मुझे इकट्ठे करने थे उनकी तरफ मेरा प्रयास जारी हुआ और धीरे धीरे ये सब जो सूचनाएं मैं एकत्रित करता गया वो उन्होंने एक बुक की शक्ल ले ली है। और आपने जैसे पूछा कि इसका नाम आपने म्यूजिकल डेट विद ए डिकेड क्यों रखा, तो ये कुछ आधुनिक सा नाम है, लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा कि आजकल डेटिंग का आप देखते हैं ज़माना है, आमतौर पे लोग जो हैं डेटिंग को पहले जैसा अब नहीं लोगों के मन में रह गया है, काफ़ी लोग खुल करके सामने आते हैं। तो म्यूज़िक के साथ भी हम अपनी डेट करें और डिकेड वाइज चूँकि मैं अपने वॉल्यूम को बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा म्यूजिकल डेट विद ए डिकेड। और हर डिकेड का एक वो है, जैसे कि मैंने 81 से काम शुरू किया है तो 81 से 90, 91 से 2000 और 2001 से 2010 तक का ये 3 वॉल्यूम में लोग के सामने। यानी गोया आपने अपनी हॉबी को एक कारामद इस्तेमाल के लिए चूज़ किया, इंतखाब किया उसका, ताकि लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अच्छा, आप ये फरमाएं कि इस किताब में क्या है, मतलब तफसील से बताएं। कोई भी फिल्म जब बनती है तो अगर फिल्म सफल हो गई तो उसके डायरेक्टर का बहुत नाम हो जाता है, अगर कोई संगीत बना, संगीत सफल हो गया तो संगीतकार का नाम हो जाता है, और कुछ बहुत गीतकारों के उसमें भी नामवरी आ जाती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे भी काम करते हैं और फिल्म को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, वो लोग धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। जैसे आपका प्रोड्यूसर ही हुआ, मेरे ख्याल से फिल्म बनाने में जो एक खास हस्ती है, लोग उसका नाम भी नहीं जानते होंगे और किसको पता है कि ये फिल्म किसने प्रोड्यूस की थी, इसको बनाने वाला कौन था, वगैरह वगैरह। तो मैं जो ये किताब कंपाइल कर रहा हूँ तो इसमें मैंने ये वही कि जो इस फिल्म का बैनर क्या था, ये फिल्म किस ईयर में रिलीज़ हुई थी, इसके डायरेक्टर कौन थे, इसके में जो कौन कौन से